कार्यक्रम में मुख्य स्मार्ट सिटी कार्यक्रम चलते जा रहे हैं। डेरी विस्थापन दूसरा हो गया कहना चाहिए अपना एक बस ट्रांसपोर्ट को लेकर। तो तुगलकी फरमान सुनाए जा रहे हैं। तुगलकी फरमान में ये है प्रशासन सीधी गला दबा रही है जनता की, एसोसिएशन की, चाहे वो कोई भी एसोसिएशन हो। अब ऐसे आगे देखना ये होगा कि विषय कैसे बनता है, विसंगति कैसे बनती है। जनता कहना चाहिए बड़ा कार्यक्रम रखती है तो धारा 44 हो जाती है लागू सारे शहर में, और चाहे नगर प्रशासन के द्वारा क्या था इसमें कार्यक्रम सीधा उलझाया गया है। बना तो दिया बस स्टैंड, ना ऑटो पार्ट्स की दुकान है, ना पंचर की दुकान है, इनमें असुविधाएँ बहुत हैं और जनता ही परेशान है। यहाँ बच्चे जो आते हैं फ्री में आते हैं, हर एक बस में आते हैं पढ़ने के लिए, डिग्री कॉलेज है और भी अन्य जगह हैं, उनसे बच्चे फिर कैसे कहना कम्युनिकेशन करेंगे। ये सीधा कहना चाहिए द्रोह है और विद्रोह है। नमस्कार। साहब द्वारा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बस स्टैंड के संबंध में आयुक्त महोदय का लेटर सुबह मिला कि 13 तारीख को बस स्टैंड शिफ्ट करना है। हम लोग गए भी, वहाँ प्राथमिक जो सुविधाओं पर 3 महीने से चर्चा चल रही है वो आज तक नहीं प्रशासन द्वारा मुहैया है। हम लोगों को प्लाट पूरे बस आते हैं, प्लाट दूसरे जो दुकानें हैं वहाँ पंचर की भी दुकान नहीं है, मोटर पार्ट्स की भी दुकान नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। और दूसरा जो रोड तय किए हैं बाहर जाने आने के, उससे पूर्णतः असहमत हैं। बसों के जो परमिट दिए जाते हैं उनके शर्तों का उल्लंघन भी बचेगा अगर हम लोगों के मानने से चलते, और जो प्रशासन के आदेश है उससे शर्तों का उल्लंघन भी होता है। और मान लो भगवान ना करे, खुदा ना करता, कोई बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो वह पूरी जवाबदारी पूरे एक बस ऑपरेटर पर आ जाएगी, प्रशासन तो हाथ उठा देगा। तो ये हम लोगों की मांग है। अगर प्रशासन वह मांग लेता है, हम लोग शहर से जाने को जब भी कहा था 3 महीने पहले, आज भी कह रहे हैं हम लोग जाने तैयार हैं। 2 महीने से 3 महीने से मीटिंगें कलेक्टर महोदय के समक्ष हो रही थी, सारी अच्छे वातावरण में बातें हो रही थी, हम जाने तैयार हैं, शुरू नहीं थी। 3 महीने से हमारे द्वारा ये कहा जा रहा है, यहाँ आपने बस स्टैंड पर देखा हमारे सारे लोगों के ऑफिस हैं, आप देख रहे होंगे टायर रखे हुए हैं, ऑयल रखा हुआ है। इस सारी व्यवस्थाओं के लिए हमने वहाँ ऑफिस की मांग की थी कि साहब हमें जगह का आवंटन हो जाए, उसका जो मूल्य हो हम देने तैयार हैं, हम उसको दुकान भी बना लेंगे, आप हमें दे दें, हम चले जाएंगे। दूसरा हमारी एक मांग थी कि आप मार्ग का निर्धारण कर लें, रूट का निर्धारण कर लें कि बसें कहाँ से चलेंगी। सिर्फ बातें होती रही, बुलाया गया, लेकिन किसी प्रकार के कोई डिसीजन नहीं लिया गया। मजा नहीं आता, हमें हड़ताल करने में मजा नहीं आता, हम इस सारी चीज़ के खिलाफ है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। आप बताइए अगर किसी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और इतने बड़े बस स्टैंड पे टायर पंचर की दुकान नहीं है, कैसे संभव है? एक पार्ट्स की दुकान नहीं है, कैसे संभव है? आप बताइए। तो हमने अकेला जो मूलभूत सुविधाएं वो ही चाहते हैं, उसके बाद हम जाने तैयार हैं। तो हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने आपको बताया है कि हमारी 2 जो मांगे हैं उसके साथ हम जाने तैयार हैं। अगर प्रशासन मांग ले हम अपनी हड़ताल वापस लें, अन्यथा 13 तारीख को सुबह 6 बजे से बसें पूर्णतः बंद रहेंगी। तानाशाही ही है भाई। जैसे जगह मंडन का कहा तो उन्होंने कहा अभी आचार्य संहिता लगी, तो सब कामों को आचार्य संहिता लगी है, तो कोई यहाँ पे भूकंप तो आ नहीं गया या ये बस स्टैंड ध्वस्त हो गया हो कि तुम 13 तारीख से वहाँ शिफ्ट कर दो। भाई स्थायी व्यवस्था आपने की है, करोड़ों रुपये लगाया है, तो जनता के हित में लगाया है, तो जनहित की जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं आप दे दो, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। और दूसरे जो रूट निर्धारित किए हैं कोई औचित्य नहीं है उसका। बंडा रोड का, रैली गड़ाकोटा रोड का, टीकमगढ़ रोड का जो यात्री आएगा वो एरिया तराया से बंगुरी चौराहा जाएगा, वहाँ से बस स्टैंड जाएगा। 30 किलोमीटर का उसको सफ़र करना है और 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा वो यात्रा करेगा, तो 20 किलोमीटर उसका किराया बढ़ जाएगा। हमारे परमिट में रूट नहीं है, वो परमिट में भी संशोधन कराना पड़ेगा, नई फेयर लिस्ट जारी होगी। तो ये सब चीज़ें हैं ना, तो कुल 2 मुद्दों पे उनसे कहा है कि जो पूर्व से अपन लोग कहते आ रहे थे, तो एक आप रूट का निर्धारण कर दें और दूसरा ये जगह आवंटित कर दें। तो आपने व्यवस्थाएं नहीं दी है तो वो सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर लेंगे, नहीं तो इस धारा के अंतर्गत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई आप क्या करोगे? उस टाइम पे नगरीय प्रशासन मंत्री थे, उनके सामने हमने प्रस्ताव रखा था कि भैया शहर से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर आउट में है, न ऑपरेटरों के हित में है न यात्रियों के हित में। तो ये तिली तिराहे पे 5.5 एकड़ जगह जो PHE की है, उस जगह पे हम लोगों ने प्रस्तावित किया था कि उस जगह पे आप लोग बस स्टैंड कर लें, तो वो शहर के बाहर भी होगा, बाहर के बाहर गाड़ियों का संचालन हो जाएगा।